अस्सलाम वालेकुम। ऑर्गेनिक खुराक जो है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर होती जा रही है और हर बंदा इस तरफ आ रहा है। और शायद दुनिया में बहुत कम कंट्रियाँ ऐसी रह गई हैं जो फिंगर पे आप गिन सकते हैं जो ऑर्गेनिक खुराक न सिर्फ ज़मीन से लेते हैं बल्कि उनके जो जानवर हैं या चौपाए हैं जो गोश्त खाने के लिए इस्तेमाल होता है वो ऑर्गेनिक उनको खुराक दी जाती है। ऑर्गेनिक तौर पे वो परवान चढ़ते हैं। उनमें पाकिस्तान भी एक कंट्री है। शायद इंडिया है, पाकिस्तान है और एक आध दो कंट्रियाँ और हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक है। वरना आपको पता है हर जगह गोश्त को यानी कि जानवरों को मसनूई खुराक खिला के उनको बड़ा तगड़ा किया जाता है। जैसे आप फार्म वाली मुर्गी देखते हैं, सफ़ेद वाली ब्रायलर मुर्गी, और इसी तरह आप देखते हैं गोश्त और अमेरिकन जो जानवर है उनको आप देखते हैं तो वो ऑर्गेनिक नहीं होते, तो वो इतने बड़े बड़े होते हैं और वो उनके अंदर क्या होता होगा आपको खुद ही पता है। तो दुनिया अब ऑर्गेनिक खुराक की तरफ आ रही है। तो पाकिस्तानियों से मेरी रिक्वेस्ट है, पाकिस्तानी किसान हो, जानवर का पालने वाला हो, गाय भैंस को पालने वाला हो, मुर्गी का पालने वाला हो, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप तमाम पाकिस्तानियों से अमूमी तौर पर रिक्वेस्ट है कि एक तो आप सारे अपने घर में एक एक दो दो मुर्गियाँ लाजमी पालें, मुर्गे लाजमी पालें। और ये इमरान खान साहब ने भी एक एडवाइस की थी कि जी मुर्गियाँ अंडे कटे बटे, मगर इसका हम पाकिस्तानियों ने इसका मजाक ही बना लिया। हम हमेशा से ऐसी कौम है जो अच्छे कामों का मजाक बनाते हैं और जो बुरे काम हमारे साथ हो रहे होते हैं हम उसको कबूल कर लेते हैं कि यार ये तो खैर है। तो ये एक अच्छा आइडिया था। और इसके अलावा जो लोग अंदरून सिंध में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, KPK में रहते हैं और इसके अलावा बलूचिस्तान में रहते हैं, जिनके पास ज़मीनें हैं, मेरी उनसे भी दरख्वास्त है कि वो अपने आपके पास जो जानवर हैं, बकरियां हैं, बैल हैं, चौपाए कोई भी किसी भी नस्ल के हैं, ये गोश्त सारा दुबई में पाकिस्तान से जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में गोश्त महंगा हो गया है। चाइना की बहुत बड़ी डिमांड है आने वाले 2-4 साल बाद 2-4 सालों के बाद वो कहते हैं आप हमें जितना गोश्त दे सकते हैं, जितना गोश्त दे सकते हैं आप दें, जिस चीज़ का मर्ज़ी दें, आप उन्हें बैल का दें, बकरे का दें, मुर्गी का दें, खरगोश का दें। तो ये वो फील्ड है जिस फील्ड में हम पाकिस्तानी यकीन करें मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हैं। तो मेरी तमाम पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास जानवर पालें, ऑर्गेनिक खुराक पालें और अपनी ज़मीनों में जानवरों को छोड़ें। जैसे भी आप जंगलात में, देहातों में ऐसे होता है कि इधर उधर से खा पी के वो नेचुरली परवान चढ़ते हैं और इस खुराक की बनी हुए इस खुराक से परवान चढ़े हुए जो जानवर हैं वो दुनिया पूरी में इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दुनिया में अब ऑर्गेनिक खुराक वाले जानवर हैं नहीं और ना ही ऑर्गेनिक खुराक यानी पौधे इस शक्ल में हमें अवेलेबल हैं। और ये वाहिद पाकिस्तान कंट्री है, शायद इंडिया भी इसी कंट्री में आता है, शायद एक आध कंट्री और होगी जहाँ पे ऑर्गेनिक है, रशिया भी उसी में आता है। वो भी कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक चीज़ें अपने मुल्क में इस्तेमाल की जाएँ और मुल्क से बाहर भी लोग भेजते हैं। तो आने वाले दिनों में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पूरे पाकिस्तानी कौम से कि आप जानवर पालें और उनको परवान चढ़ाएं। ये फ्यूचर में बहुत बड़ा बिज़नेस है। अभी रिसेंटली अफ़गानिस्तान के मामले में जब अफ़गानिस्तान की जो बॉर्डर को बंद किया गया है हमारे कुछ सरकारी मखसूस इदारों ने, तो उसमें ये चीज़ें सामने आई हैं कि कितना चौपाया यहाँ से स्मगल होकर अफ़गानिस्तान जा रहा था और फिर अफ़गानिस्तान के रास्ते अगर दीगर कंट्रियों में भी जाता था और नाम अफ़गानिस्तान का होता था। फिर इसके अलावा वही जानवर जो स्मगल होके या बेशक तिजारत के ज़रिए जाते थे, बग़ैर टैक्स के जाते थे, वो अफ़गानिस्तान जाते थे, फिर अफ़गानिस्तान से दोबारा पाकिस्तान में अगर कोई जानवर यहाँ से 50,000 का गया तो वहाँ से फिर दोबारा हम 80,000 का ख़रीदते हैं, 70,000 का ख़रीदते हैं। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाती थी और 50,000 की चीज़ फिर वहाँ से 55,000 का लेबल लग के फिर यहाँ हम 55,000 और 60,000 में फिर ही ख़रीदते थे। तो इस तरह हमारे मुल्क की इकॉनमी भी ख़राब होती है और आपके मुल्क में कुछ हासिल भी नहीं होता। जिस तरह आपके किसी दौर में गुज़श्ता 40 साल तक, 35 साल तक आपका नमक जो लाल वाला नमक है, जो बहुत दुनिया में बहुत ज़्यादा अब यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है, अब लोगों को उसके फ़वाइद का पता लग गया, वो आपके पास इतना ज़्यादा है कि आप 200 साल तक बेचते रहें तो वो ख़त्म होने वाला नहीं है। वो नमक यहाँ से इंडिया जाता था औने पौने 1-1.5 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, और फिर इंडिया डॉलर्स में पूरी दुनिया में बेचता था। या अफ़गानिस्तान जब ये इमरान खान के दौर में थोड़ा सा पाकिस्तान का इंडिया के साथ क्लैश हुआ तो वो फ़िज़ाई सफ़र भी बंद हो गया, तो फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी बंद हो गई इंडिया के साथ। तो फिर वो नमक पाकिस्तान में रुकना शुरू हुआ, तो फिर वो जब पता लगा अमेज़ॉन पे भी बिक रहा है, हर जगह बिक रहा है, इंडिया बेच रहा है,
तो फिर हमारे लोगों को भी थोड़ा शऊर आया, तो अब हमारे लोग इस पर भी काम करना शुरू हो गए हैं, तो इसको ऑनलाइन भी बेचना शुरू हो गए हैं। तो मेरी तमाम पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है, जो ऑर्गेनिक खुराक है, नमक है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जानवर हैं, छुपाए हैं, आप इन पर काम करें, अपने मुल्क में इनकी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करें। ये चीज़ें न सिर्फ आपके घर की मईशत, आपके इलाके की मईशत, आपके गांव की मईशत का यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं और आपकी मईशत को बेहतर करती हैं, आपकी जो लिविंग स्टाइल है उसको ऊपर लाने में बेहतरी कारगर होती हैं। इसी के साथ ये मुल्क की इकॉनमी में भी बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की सतह पे गोश्त को परवान नहीं चढ़ाया जा सकता। गवर्नमेंट कितनी गोश्त की वो करेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, उनको इंजेक्शन भी लगाएं, चौपायों को पाले भी। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुर्गियाँ भी पालें। फार्मी मुर्गियों को आप अपने गांव देहातों में पालें, खुली ज़मीनों में पालें। जानवरों को, बकरियों को, हर किस्म का गोश्त बाहर जाने के लिए तैयार है, मगर हमारे पास इतना गोश्त नहीं है। इस तरह हम अपने मुल्क की भी ज़रूरत पूरी कर पाएंगे और बैनुल अक़वामी जो डिमांड है, एक चाइना की आप डिमांड पूरी कर लें, आप लखपति करोड़पति हो जाएंगे, यकीन करें। सिर्फ एक चाइना की, यूएई अलग से आपसे मांग रहा है, सऊदी अलग से मांग रहा है, क्योंकि उनको पता है इन ममालिक में ऑर्गेनिक खुराक खाते हैं जानवर, ऑर्गेनिक खुराक कुछ ना कुछ अवेलेबल है। और फिर इसके बाद अफ़गानिस्तान की भी बहुत बड़ी डिमांड है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ना सिर्फ चौपाए पालें, बकरियां, बैल, सारा कुछ पालें और हर बंदा इस पर कोशिश करे। इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा बिज़नेस और बताता चलूँ। फार्मी मुर्गी के मुकाबले में जो खरगोश है, इसका गोश्त न सिर्फ लजीज होता है बल्कि इसमें ग़िज़ाइयत बकरे वाली होती है, इसमें ग़िज़ाइयत दुम्बे वाली होती है। मेरी तमाम पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है कि चाइना जो है वो खरगोश के गोश्त को, पूरी दुनिया में, यूरोप में भी खरगोश के गोश्त को बड़े शौक़ से खाया जाता है। मुर्गी उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकती। इवन कि बकरा और दुम्बा जो है उसका मुकाबला करता है, क्योंकि वही खुराक जो दुम्बा खाता है, वही खुराक, देसी ग़िज़ाएँ, वो सब्ज़ियाँ और सब्ज़ियों का बचा कुचा और वही दाल, ये वो लकड़म पकड़म जो आप उसको खिलाते हैं बकरे को, दुम्बे को, वही खुराक जो घोड़े को खिलाई जाती है, वो खुराक खरगोश खाता है। और वो खरगोश जो है उसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा है कि हर महीने 2 महीने बाद वो 8 से 10 बच्चे देता है। हर 2-3 महीने बाद 8 से 10 बच्चे देता है। तो साल में 5-4-5-6 दफ़ा तो वो बच्चे देता है और उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। आप फार्मी मुर्गी पालेंगे, वो 72 दिनों में, फिर उसके बाद 3 महीने में वो इतनी सी होती है, वो ख़ुद को नहीं हिला सकती। जो ख़ुद को नहीं हिला सकती वो आपको क्या ताकत देगी। तो खरगोश जो है आप देखें कितना फुर्तीला जानवर है। अरबी जो है ना, अरबी इस खरगोश को बहुत पसंद करते हैं। वो कहते हैं मर्दाना ताकत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप खरगोश के गोश्त को, खरगोश को परवान चढ़ाएं। देखें इस खरगोश के इस्तेमाल से क्या होता है, आप घर में एक खरगोश रखें, आप किसी भी गांव देहात से खरगोश आपके बिकेंगे। कम से कम सस्ता खरगोश भी 200 से शुरू होता है और वो फिर ऊपर ही ऊपर जाते हैं और हज़ारों में होते हैं। और फिर जब ये बैनुल अक़वामी सतह पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू हो जाती है, तो जिस कंट्री में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, फिर वो मुल्क मिलियंस ऑफ डॉलर्स में कमाते हैं। और जो लोग इनकी ग्रोथ कर रहे होते हैं, फार्मिंग कर रहे होते हैं, उनको भी बड़ा फ़ायदा होता है। घर की बची बुची चीज़ें खा लेते हैं। फिर सबसे बढ़ के मैं आपको ये बताऊँ, खरगोश के फ़वाइद में से एक लंबी लिस्ट में आपको बता सकता हूँ, मगर मैं चंद इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा। 2 मिनट में इसको मिनट में मैं काउंट डाउन करने की कोशिश करूँगा कि खरगोश जो है वो फार्मी मुर्गी के मुकाबले में, यकीन करें, 100 गुना ज़्यादा अफादियत रखता है। आप इसको ज़रा इंटरनेट पे जाके सर्च करें कि खरगोश के गोश्त में क्या क्या चीज़ें होती हैं। बकरे से ज़्यादा ताकतवर है और गर्म गोश्त होता है। मुर्गी जहाँ पे वो 3 महीने में मुश्किल से आधा किलो की भी नहीं होती है, 3 महीने में खरगोश जो है ना वो 2 बार बच्चे भी दे देता है और वो बच्चे भी जवान हो जाते हैं। और फिर पीछे से वो जो 10 बच्चे उसने दिए हैं, 5-5 भी अगर एक बार दिए हैं, तो 10 बच्चे जो हैं वो मज़ीद अगले महीने, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद बच्चे देने के काबिल होते हैं। और आपके घर में कभी गोश्त की कमी नहीं होती, आपके बच्चों को खुराक की कमी नहीं होती। आप इनको खा भी सकते हैं, भून भी सकते हैं, इनको अच्छी तरह भून बान के खा सकते हैं, अपने पड़ोसियों को दे सकते हैं, अपने दोस्त यारों की दावत कर सकते हैं। इससे आपके घर की मईशत भी अच्छी होती है, इससे आपके मुल्क की मईशत भी अच्छी होगी। आने वाले दिनों में दोस्तों बहुत बड़ी तादाद में खरगोश की डिमांड आने वाली है। आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी मिकदार में गोश्त की डिमांड सऊदीया से, अबूज़ेबी से, आलैन से, रासुल खैमा से, जज़ीरा से और इसके अलावा चाइना से तो है ही है। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाला मुल्क अगर आपसे गोश्त की डिमांड कर रहा है तो सोचें आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो प्लीज़ मैं खुदारा में बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि आप गोश्त से रिलेटेड जितना भी काम है उसको परवान चढ़ाएं। मुल्क में, शहरों में रहने वाले लोग भी अगर
जिनके पास थोड़ी जगहें ज़्यादा हैं, थोड़ी थोड़ी ज़मीन आपके पास अवेलेबल है, तो प्लीज़ आप जानवर लाजमी पालें, मुर्गियाँ लाजमी पालें, खरगोश लाजमी पालें, और जिनके पास थोड़ी बड़ी जगह है वो बड़े जानवर चौपाए पालें। और इसका गोश्त जो है न सिर्फ आपके मुल्क की मैशत, आपके घर की मैशत, बल्कि इंटरनेशनली भी इसके गोश्त की जो कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मादाओं को ज़्यादा ना काटें, कोशिश ये करें, मादा आगे बच्चे देती है, एक जानवर के साथ 4-6 मादाओं के साथ एक मेल जो है वो लाजमी है। लिहाजा मेल बेशक आप काटें मगर मादाओं को ना काटें, कम से कम उनका इस्तेमाल करें, उनको काटने की कोशिश ना करें, उनकी ग्रोथ करें। आने वाले सालों में यकीन करें 2-3-4 सालों में आपका मुल्क, आपके घर की मैशत, आपकी फार्म की मैशत बहुत ऊपर चली जाएगी। तो मेरी आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, ये अंडे, मुर्गियाँ, कटे बच्चे जो हैं इनको सीरियस लें। मैं इमरान खान का माहिती नहीं हूँ, मुझे इमरान खान से कोई इतनी अच्छी उम्मीदें नहीं थी और ना हैं। मैं जस्ट जो चीज़ अच्छी है, जिसकी अच्छी है, हम उसको काउंटेबल करते हैं कि यार ये चीज़ इसकी अच्छी है। तो जिसकी भी जो अच्छी चीज़ है हम उसको काउंटेबल करते हैं। मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, इमरान खान का बीच में नाम आ गया कि अगर अंडे कटे बच्चे हैं तो ये आपको फ़ायदे देंगे, इस मुल्क को फ़ायदा देंगे, आपकी घर की मैशत को अच्छा करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है कि जहाँ तक हो सके खरगोश का गोश्त इस्तेमाल करें, मुर्गी के गोश्त को आप तर्क कर दें। फार्मी मुर्गी, ब्रायलर मुर्गी आपको नुकसान देती है, फ़ायदा नहीं देती। उसके मुतबादिल खरगोश का गोश्त है, न सिर्फ वो लजीज होता है बल्कि उसमें ताकत बहुत ज़्यादा है। और जो गरीब फैमिलियाँ हैं जिनके घरों